कहानी की शुरुआत में हाहाकार के ऊपर कोई बंदूक से निशाना लगातार उस बंदूक की गोली धीरे धीरे हालांकि माथे की तरफ जा रही होती है, लेकिन उसे गोली लगी या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता और यहाँ से शिफ्ट होकर में चला जाता है जहाँ पर हम खाकान और उसके दोस्त को देखते हैं जो एक साथ ही एक रूप में रहते थे। सो रहा होता है तभी उसके फोन का अलार्म बजता है, गान उठता है और अपने फोन को बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने मसल्स स्वच्छ करता है और मेमो को उठाने जाता है जो सोफे पर सोया होता है। इसके बाद वो लोग तैयार होकर नाश्ता करते हैं और एक जगह पर जाते हैं जहां वे अपनी एक दुकान खोलने का सपना देखा करते हैं। दोनों ने अभी वो जगह नहीं खरीदी थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। आकार और मेमोस्ट दुकान के कांच के अंदर से छापते हैं और बातें करते हैं कि वे अपनी दुकान को कैसे डेकोरेट करेंगे। उसी वक्त मेमू देखता है कि उनके फ्यूचर की दुकान एक अरबपति बिजनेसमैन से लंदन की कंपनी कैबरे होल्डिंग के ठीक बगल में है। इसके बाद खाकान अपने पिता ने उसे गोलमाल से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पड़ोसियों और दोस्तों से भी होती है। वे सड़क के किनारे की बाजार में भागते हुए दिख जाए और कई बाजारों, सड़कों और पुलों की दुकानों से होते हुए गुजरता है। इस बीच रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम पर कौन था वो लोगों का भविष्य बता दिया और हर से कहती है कि जल्द ही उसका भविष्य बदलने वाला है जहां वो कुछ बड़ा और कुछ अलग करने वाला है, लेकिन वहां से चला जाता है क्योंकि उसे किस्मत की बातों पर यकीन नहीं होता। आकार अपने पिता के पास पहुंचता है। यहाँ उसे पता चलता है कि आकलन अनाथ है और नसीर खाकान के पिता नहीं है, उन्होंने उसे गोद लिया था। आकर अपने पिता से मिलता है जो 600 साल पुरानी दुकान के मालिक थे और वो कुछ पुरानी और हाथों से बनी चीजें बेचते। आकार अपने पिता को अपनी दुकान खोलने के प्लान के बारे में बताता है, लेकिन उसका मजाक उड़ाते और उसके पहले के कामों के बारे में बताते हैं जो नाकामयाब हो चुके थे। आकार उन्हें यह कहकर मनाने की कोशिश करता है कि उसकी दुकान बिल्कुल नई है और बहुत अच्छी जगह पर, लेकिन ने उसे नजरअंदाज कर देते हैं और उसे एक लड़की को कारपेट कराने के लिए कहते हैं जो वहां घूमने आई थी और उसने एक दिन पहले उस कारपेट का ऑर्डर किया था। इसके बाद अगले सीन में अरबपति फैसल को दिखाया जाता है जिसमें शुरुआत से मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। फैसल एक हेलीकॉप्टर से उतरता है और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उसकी असिस्टेंट लैला और सुरक्षा दल का चीफ होते हैं। अपने बॉस को बताती है कि उसे हागिया सोफिया पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। आगे सोफिया साबुन की इमारत है जो 15 साल पुरानी है और इसकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन इस पर बोली लगाने वाले थे। प्रेस में कहता है कि हागिया सोफिया इस्तांबुल का तेल है और वो बोली को जीत जाए, इसके वजूद को बनाए रखने का प्लान भी साझा करता है। इस बीच फैसल और उसकी टीम की मुलाकात भूखंड उल्टे दिन से होती है जो हागिया सोफिया पर बोली लगाने के लिए आया होता है। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और बोली के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हाहाकार कारपेट लेकर उस सूरज की के पास जाता है जो बिडेन होल्डिंग होटल में रुकी हुई थी। कारपेट देने के बाद जब हाथ वापस आ रहा होता तो देखता है कि वेटिंग रूम में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आकर उस लाइन में खड़े एक आदमी से जब इस बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि फैसल की कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू लिए जा रहा है। हालांकि पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वे तुरंत जॉब के लिए अप्लाई कर देता। लेना उसका इंटरव्यू लेती है जहां उनके बीच काफी रोचक बातें होती है, लेकिन के पास कोई डिग्री नहीं थी और न ही वो विदेशी भाषा बोल पाता था, इसलिए लैला उसे शुभकामनाएं देती है और कहीं और जॉब ढूंढने के लिए कहती है कि यह सुनकर हाहाकार वहां से चला जाता है। जब वे वापस जा रहा होता है तो देखता कि छोटी सी बच्ची के ऊपर एक झूमर गिरने वाला है। वो तुरंत से हुए उसके पास जाता है और उससे बचा लेता है। उसकी इस बहादुरी ये काम को देख लेते हैं। इसके बाद काम फिर से अपने पिता को दुकान खोलने के लिए मना रहा होता है और तभी उनकी दुकान पर सूजन नाम की एक लड़की आती है जो तुर्की की जा रही होती है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। सूजन के दिया कि वो उसके खास क्लाइंट के लिए है और इस शर्त के लिए मोटी रकम भी दे सकती है। वृश्चिक और मार्क उससे झूठ कहते हैं कि वे उनके पास नहीं है, जबकि वो के तहखाने में रखी होती है। उनसे कहता है कि वे शर्त को बेच दें, लेकिन वह हक की बात नहीं सुनते। इसके बाद में मोरवा है और हा को बताता है कि उन्हें उनके घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन लोगों ने घर का किराया नहीं दिया था। या आकार को पता चलता है कि उसने जो पैसे घर के किराए के लिए टेबल पर रखे से में मुंह से जुए में हार गया। दूसरी गोकर्ण घुलते के मर्जर को अपनी कार में लेकर एक गुप्त जगह बचाता है और वे उसे फैसल को नीलामी से बाहर करने के लिए घूस देने की कोशिश करता है।
लेकिन मगर अपने बॉस के दुश्मन को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ आकार और मेमू का बिजनेस ठप पड़ने की वजह से उनका दिवालिया हो गया था, इसलिए दोनों मस्तक और मार्ग के तहखाने में कुछ चुराकर सूजन को बेचने का फैसला करते हैं। चोरी करने के बाद वो दोनों सूजन से मिलने के लिए एक में जाते हैं और उसकी कीमत की बात करते हैं। सूजन उन्हें बता दिए कि शर्ट की कीमत लाखों में है और वो इस शर्त को अपने क्लाइंट की तरफ से खरीद रही है जो कोई और नहीं रहा है। लेकिन तभी हालांकि पिता में गौ मांस वहां जाते हैं और काम से लेकर कहते हैं कि शरत बेचने के लिए नहीं है। उसी वक्त मर्जर अपने साथियों के साथ वहां हमला कर देता है और गोलियां चलाने लगता है, जिससे बच्चे को मां को गोलियां लग जाती है। आकार उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिश्र कोमा उसे अपने दोस्त के फार्मेसी चलने को कहते हैं। फार्मेसी जाने के बाद हाहाकार अपने पिता के दोस्त कमाल और उनकी बेटी जैनब से मिलता है। कमाल में से कोमा को इलाज के लिए लेकर जाता है और अब खाकान को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मेमू को मर्जर का एक साथ ही पकड़ लेता है, लेकिन और उसके साथ ही हाहाकार और का पता लगाने के लिए मेमू को टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ सेना भाग को एक गुप्त जगह पर ले जाती है। चाहे कमाल में से कोमा का इलाज कर रहा होता है, आक्रांत कमाल पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके पिता को हॉस्पिटल ले नहीं गया था। मिश्र कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। वे काम को कमाल और स्वयं के साथ रहने को कहते हैं क्योंकि वो लोग ही खान को सारी सच्चाई बता सकते हैं। वहाँ खान को ताकत पर विश्वास करने को कहते हैं जो उसे किस्मत से मिली होती है। इतना कहने के बाद में से कोमा की मौत हो जाती है और काम सदमे में होता है। फिर कमान और सेना आप अपनी बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो लोग वफादार प्रोटेक्टर हैं जिन्हें हाहाकार और शर्ट की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मिली है। वो बता दें कि काम भी एक प्रोटेक्टर है जिसका काम ऐसे लोगों को रोकना है जो कभी मर नहीं सकते हैं। ये वो बुराई है जो कभी भी किसी का रूप ले सकती है और इस्तांबुल के साथ पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। यह सब सुनकर हाथ कान को लगा कि वह पागल हो जाएगा और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं होता है। कमाल इस बात को साबित करने के लिए हाहाकार को वो शर्ट पहनने को कहता है। आकार उसकी बात मानकर जैसे ही शर्ट उसके शरीर का हिस्सा बन जाती है, साथ ही उसके सीने में प्रोडक्ट का एक जादुई निशान बन जाता है। इसके बाद जैनब उसकी तरफ बंदूक से निशाना लगा दिए और गोली चलाती है। यह वही 3 होता है जो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है। बंदूक की गोली हालांकि माथे पर लगती है लेकिन माथे से टकराकर उछल जाती है, जिससे साबित हो जाता है कि गन प्रोटेक्टर है। इसके बाद कमाल खान को उन्हें मॉडल और प्रोडक्ट्स के बीच हुई लड़ाई के बारे में बताता है। इसके बाद प्रोटेक्टर मेहनत को दिखाया जाता है जिससे 7 मॉडल्स को खत्म करने के लिए भेजा गया है। दिनों से मॉडल को पहचाने और मानने का रास्ता मिल जाता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। उसे 3 तरह की चीजें मिलती हैं जो इस लड़ाई में उसकी मदद कर सकती है, जिसमें से पहली चीज एक जादुई अंगूठी होती है जो तब चमकने लगती है जब कोई मॉडल इसके आसपास होता है। दूसरी चीज होती है जो मॉडल को मार सकती है और तीसरी चीज एक कवच होता है जो तपस्या से में लाभ होता है। अहमद ने इंकॉन्ग के पूर्वज को इसकी स्किल्स, ताकत और साफ दिल जैसी खूबियों की वजह से मॉडल और प्रोटेक्टर के बीच की इस लड़ाई को लीड करने के लिए प्रोटेक्टर के रूप में चुना होता है। यह सब सुनते हुए इंकॉन्ग की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि शर्त की वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से बैलेंस नहीं कर पाता है। आक्रमण को इन सब बातों पर अभी भी अपनी नहीं होता और वे सोचता है कि का महान और उसकी बेटी ने उसे किसी तरह का नशा दिया है। दूसरी तरफ लेकिन और उसके साथ ही मेमू से खाकान और शर्त के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इधर कमानो सेना की कमान हाहाकार को लेकर परेशान होता है और कहता है कि हर काम बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है और मोटर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह खाकान को लड़ाई के लिए तैयार करने का फैसला लेता है। इस बीच आगामी उस जगह से भाग जाता है और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है जहां से पता चलता है कि लेकिन उसका पता लगाने के लिए आस पड़ोस में पूछताछ कर रहा है। वह घबरा जाता है और अपने कमरे में यह सोच कर जाता है कि मेमो वहां होगा, लेकिन उसे मेमो नहीं मिलता। उसी वक्त उसकी नजर एक अजीब सी डिब्बे पर पड़ती है जिसमें एक बंदूक के साथ एक तस्वीर होती है जो न्यूजीलैंड के समय की ली गई थी। उस तस्वीर में कमाल नसहित और मुराद नाम का एक आदमी था। इस बीच रहना भगवान को ढूंढते हुए वहां आती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी जाकर खाकान को मेनू के फोन से महसूस करता है और उसे सुल्तान अहमद रोजगार मिलने के लिए बुलाता है। आरकॉम को लगता है कि मेमू ने उसे मिलने बुलाया, इसलिए वो सेना के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कमाल सूजन से
मिलने के लिए आता है ताकि वह बता कर सके कि उसे वह किसके लिए जाएगी। दी उसे लगता है कि सूजन के जरिए वह मॉडल का पता लगा सकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ने आम आदमी बन के सूजन को मार दिया था, क्योंकि उसे डर था सूजन उसकी पहचान लोगों के सामने ला सकती है। दूसरी तरफ लेकिन मेमो के जरिए आकाओं को स्क्वायर तक लाने में कामयाब हो जाता है और मेमो को वहां चारे के रूप में इस्तेमाल करता है कि अभागा मेक को देखता है तब उसके पास जाने की कोशिश करी है, लेकिन तभी टेकिन अपनी छुपी हुई जगह से हल्कान के ऊपर 4 गोलियां चलाता है, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो जाता है कि गोलियों से काम नहीं मरता। जैनब उसकी मदद करने के लिए आती है क्योंकि लगातार गोलियां चलने की वजह से वो कमजोर हो जाता है, लेकिन यह बाद अपने बॉस को बताता है जो यह सब सुनकर बिल्कुल खुश नहीं होता। इसके बाद आकार और सेना कमान की फार्मेसी की गुप्त जगह पर वापस आ जाते हैं। अकाउंट कमाल से उस तस्वीर के बारे में पूछता है जो उसे उसके पिता के बॉक्स से मिली थी। कमान उसे बताता है कि मुराद उसके करीबी दोस्त थे। मुराद को काम से पहले प्रोटेक्टर के रूप में चुना गया था और हांगकांग के असली पिता थे मॉडल से लड़ते हुए मारे गए थे। नेतृत्व मकान को गोद लिया था और उसे बचाने के लिए हांगकांग से ये सारी बातें छुपाई थी। इसके बाद थकान कमाल और जैनब से कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द मॉडल्स को ढूंढ कर मारना होगा, लेकिन ये कोई जानता कि मॉडल कैसे दिखते हैं और उन्हें पहचाने के लिए जादुई मोदी की जरूरत होती है। दूसरी तरफ फैसल था कि भी देखकर उससे काफी ज्यादा पूछता, इसलिए वे लैला को से सुरक्षा दल का हिस्सा बनाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि मर्जर को हटाने के बारे में कुछ जरूरी बातें बताना होता है। रांची करता है और मसूर को इकबाल देता है, जिससे पता चलता है कि उसका खाकान और उस शख्स से कोई रिश्ता है। दूसरी तरफ कमाल खान को उसके पूर्वजों के बारे में बताता है कि उन्होंने कैसे इस्तांबुल और पूरी दुनिया को प्लेग और अकाल से बचाया था जो मॉडल्स की वजह से फैला था। कमान को अपनी दिमागी स्थिति को काबू करना सिखाता है ताकि जादुई शर्तों से प्रोटेक्ट सके। वह कान के हाथों में गर्म पत्थर का टुकड़ा रख देता है जिससे से ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना सीख सके और वो मॉडल का सामना कर पाए। वो उसे लड़ना सिखाता है। इसके बाद कमाल थकान और सेना को बड़े वफादार से मिलने के लिए कहता है जिसके पास जादुई अंगूठी होती है। मुख्यतः मॉडल उस अंगूठी को पाने के लिए कभी भी उनके पीछे आ सकते हैं, इसलिए यह देखना जरूरी है कि अंगूठी सही हाथों में है। प्रोटेक्टिव को मॉडल का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए 3 जादुई चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से जादुई थकान के पास होती है और जादुई अंगूठी बड़े वफादार के पास होती है, लेकिन सभी वफादारों के पास अलग अलग जादुई चीजें, इसलिए उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका उसूल होता है कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जब गन और सेना बड़े वफादार से मिलने जाते हैं तो कमान सूजन की मौत का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहां के एक कर्मचारी से बरामदे का सीसीटीवी फुटेज मांगता है। दूसरी तरफ मजार फैसल से इस बात को लेकर नाराज होता है कि वे बिना उसकी सलाह के नए सुरक्षा कर्मी को काम पर रखने की कोशिश कर रहा है। फैसल उसे यकीन दिलाता है कि वे उसकी जगह कभी भी नए सुरक्षा कर्मी मतलब भगवान को नहीं देगा। वो सेहागिया सोफिया कॉन्ट्रैक्ट की जीत की खुशी मनाने को कहता है। इस बात से अनजान होता है कि उसकी यह जीत इसलिए हुई क्योंकि ने गोकर्ण को मार दिया था। दूसरी तरफ थकान और सेना बड़े वफादार से मिलने उसके पति पर जाते हैं और सुनसान से घर पर पहुंचते हैं। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो एक आदमी मिलता है जो खुद को बड़े वफादार का बेटा बताता है। उसका नाम खान होता है। वे हरकारों सेना को बताता है कि उसकी माँ एक कमरे में बंद है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और मॉनिटर की मदद से उस पर नजर रखी जाती है। वह यह भी कहता है कि 7 साल पहले उनके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करती है। खान दोनों को अपनी माँ के कमरे में ले जाता है और दूसरे कमरे में जाता है जहां से मॉनिटर की मदद से वे उन पर नजर रखता है। अकलन बड़े वफादार को अपने सीने का जादुई निशान दिखाता है, जिसके बाद वो अपना मुंह खोलती है और बताती है कि खान उसका बेटा नहीं है और उन्हें फंसाया जा रहा है। वह काम को जादुई अंगूठी देती है लेकिन उसका स्टोन गायब होता है। इस बीच होना माना जाता है लेकिन वफादार उसे गोली मार देती है। अब इससे पहले कि खान जिनके लिए काम करता था वो लोग यहाँ पहुँचे, आकार और चैनल सीसीटीवी फुटेज को खत्म कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वफादार उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह खान के आदमियों को संभाल लेगी। दूसरी तरफ फैसल खान को सुरक्षा दल में शामिल करने के लिए काफी सीरियस होता है, इसलिए लैला खान को कॉल करके पेजल से मिलने के लिए बुलाती है। थकान उसकी बात मानकर पैसों से जॉब के बारे में बात करने के लिए जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है, मगर कोई यह नहीं पता होता कि वो वही काम है जिसके पास हो जावे है।
और जिसका पीछा वो इतने दिनों से कर रहा है। इस बीच मगर किसी को कॉल करता है और खान के बारे में पूछता है, जिससे यह पता चलता है कि मर्जर ने ही खान को उस वफादार के घर में भेजा था। आकार को जब यह पता चलता है तो वो वहाँ फैसल के लिए सिक्योरिटी का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है